शांति। आज 23 जनवरी 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 23rd January 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली में अगर हम एक शब्द को ले तो हम अपने जीवन को बहुत ही श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज की पूरी मुरली में वैसे तो 2 मुरलियां आई है, दोनों को अपने अपने तरफ से महत्व प्राप्त है और सेकंड मुरली की जो तारीख दी हुई है वो है जुलाई 68। बाबा 69 में संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था और ये रात्रि क्लास 13 जुलाई 68 माना बाबा के संपूर्ण अवस्था प्राप्त करने के 6 मास पहले की मुरली है। माना आप सोच सकते हैं कि बाबा की उस समय अवस्था क्या रही होगी। तो आज की मुरली का एक शब्द जो मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन में धारण करें, वो शब्द है विशेषता। मुझे बहुत लोग कहते हैं और बहुत सारे बीके भाई बहने भी है जो इस ईश्वरीय सेवा में बहुत बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बने हैं। तो लोग कहते हैं कि ये बहुत लकी है। हमने पहले भी देखा बाबा के 2 शब्द मुरलियों के हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। उर्दू शब्द है तकदीर और दूसरा तदबीर। हिंदी में कहते पुरुषार्थ और भाग्य। अंग्रेजी में कहावत है गोल्डन स्पून इन माउथ। गोल्डन स्पून इन माउथ का भाव है कि जन्मते ही मुंह में सोने का चम्मच है, माना सोने की थाली में खा रहे हैं, माना भाग्य अच्छा है, कहते ये बहुत भाग्यवान है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि फलाना या फलानी बहुत भाग्यवान है, इसका मतलब क्या, हम क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं उतना भाग्यवान नहीं हूं? और वो इतना भाग्यवान क्यों है? कहते वो लकी है। यहाँ पर बाबा ने हमको जो ईश्वरीय ज्ञान दिया है उससे ये स्पष्ट है। हिंदी में कहावत है कि कुछ पाने के लिए वो तो कहते हैं खोना पड़ता है, मैं इसको सहमत नहीं हूं। मैं कहता हूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। भाग्य मिला कैसे? कुछ किया तभी तो भाग्य मिला ना। तो ये सब हमारे कर्मों का रिटर्न है।
फल मिल रहा है मतलब कर्म है, वैसे तभी तो फल मिल रहा है, बिना कारण के फल नहीं मिल रहा है। अगर कोई गरीब है उसका भी कारण कर्म है, और कोई अमीर है उसका भी कारण उसके कर्म है। तो कोई अच्छा कर रहा है इसका मतलब उसके कर्म अच्छे हैं। तो हमको भी अगर भाग्यवान बनना है तो हमको भी अपने कर्मों को उतना श्रेष्ठ करना पड़ेगा। आप मम्मा का ही उदाहरण लो, मम्मा गरीब परिवार में, लेकिन गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद में उसने दोष नहीं दिया कि मैं गरीब, हाय मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ा, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुमारी हूँ, नाजुक हूँ। बिल्कुल नहीं। मम्मा ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, और इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया कि अंतिम जन्म में गरीब होने के बावजूद भी धन की देवी लक्ष्मी बनी। सोचो, कहाँ गरीब और कहाँ धन की देवी लक्ष्मी। पर किस आधार पर? तो धन की देवी लक्ष्मी वो बाद में बनी, पहले ज्ञान की देवी सरस्वती बनी, फिर धन की देवी लक्ष्मी बनी। तो जहां सरस्वती है वहां लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। वैसे मैं इस कहावत से या इस मान्यता से सहमत नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि बहनों में ईर्ष्या होती है। ये हमारे एजुकेशन के बुक में भी डाला हुआ है, मैंने देखा ईर्ष्या तो भाइयों में भी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि उनमें ज्यादा होती है। अभी विकार तो दोनों में होते हैं। तो ऐसे कहते हैं बहनों में ईर्ष्या होती है। और आज काम विकार की भी बात आई है, किसी कुमारी को देख के आकर्षण होता है, तो काम विकार समझते हैं कि पुरुषों में ज्यादा है। ऐसे नहीं है, दोनों तरफ होता है। तो ईर्ष्या की बात पॉजिटिवली इसलिए लेना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जहां सरस्वती है तो लक्ष्मी को ईर्ष्या होती है और वो भी वहां पहुंच जाती है। कहने का भाव ये है कि सरस्वती को आप पकड़ोगे तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं, ये लक्ष्मी सरस्वती या धन के लिए लक्ष्मी की जो पूजा करते दिवाली के वक्त लक्ष्मी पूजन, तो हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे पास धन नहीं आता है। वो अमेरिका का बिल गेट्स है, या वॉरेन बफेट है, या मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ओनर है, मालिक है, या आजकल जो है जिसने टेस्ला कंपनी को खरीद लिया है, टेस्ला कंपनी का मालिक है, या जितने भी हैं जो रिचेस्ट पर्सन है विदेश के, ये लोग कोई लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन इनके पास बहुत लक्ष्मी है। क्यों? क्योंकि इनके पास सरस्वती है। बाबा ने भी मुरली में ये कहा हुआ है। बाबा ने कहा जहां ज्ञान धन होता है वहां स्थूल धन अपने आप आ जाता है। तो स्थूल धन को खींचने वाला ज्ञान धन है। और ये बात आज बहुत अच्छी तरह से सरलता से बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा कि भाग्य जन्मते ही हर बच्चे को मिला हुआ है, लेकिन मिले हुए भाग्य को आगे बढ़ाना ये हर एक के हाथ में होता है। जैसे कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, अगर वो बच्चा उस प्रॉपर्टी को संभाल नहीं पाया तो कुछ समय में वो खत्म हो जाता है, वो उड़ा देता है। लेकिन वहीं पर दूसरा होता है, उसको डबल ट्रिपल करके अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। बाबा यही बात यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे जन्मते ही, ऐसा एक भी बाबा का बच्चा नहीं होगा इस पृथ्वी पर, एक भी नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। ये जरूर हो सकता है कि आप समझे कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अंग्रेजी में कहते हैं बीइंग इंफीरियर एंड फीलिंग इंफीरियर आर नॉट सिनोनिमस। माना अपने को हीन समझना और हीन होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप हीन नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने को हीन समझते हो तो ये आपका दोष है। और इवन
हमको तो मेडिकल साइंस में भी ये सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है मेडिकल साइंस में? हर डॉक्टर को ये बताया जाता है कि इस दुनिया में समझो 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ में से एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट्स माना अंगूठा, उसका निशान, वो 800 करोड़ में किसी के साथ भी मैच नहीं होता है। सोचो, अंगूठा तो छोड़ो, सिर का एक बाल किसी के साथ मैच नहीं होता है। ये क्या बताता है? बाबा इसको कुदरत कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब कुदरत ही आपको अलग कर रही है, बना रही है, बता रही है कि तुम सबसे अलग हो। इसको अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक हो। संस्कृत में बोलते हैं एकमेव अद्वितीयो अहम, न भूतो न भविष्यति। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरलियों में कहा था कि ये जो चित्र है इस जन्म का, वैसा चित्र फिर कल्प में कभी नहीं दिखाई देगा। एक ही बार होता है वो। तो अगर कुदरत आपको बता रही है कि आपका फिंगरप्रिंट्स, आपका सिर का एक बाल 800 करोड़ में से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो हम क्यों दूसरों के साथ गलत तुलना करके अपने महत्व को कम कर रहे हैं? यहीं पर नंबर बन जाते हैं। बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट कहा है, क्या कहा है कि हर बाबा के बच्चे को जन्म से ही विशेषता प्राप्त है। अभी आगे कौन बढ़ते हैं, तो जो अपनी विशेषताओं को नंबर 1 पहचानना जरूरी है। पहचानने के बाद उसको मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगाएंगे, तो जितना आप लगाते जाएंगे उतना वो विशेषता विस्तार को या वृद्धि को पाती जाएगी। सेवा में लगाना जरूरी है। बाबा ने आज उदाहरण दिया, बीज को बीज रूप में मत रखो, उसको धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आई एग्री विद दिस 100%। 100% अंग्रेजी में कहावत है कि एक सेब के अंदर कितने बीज है ये आप गिन सकते हो। यू कैन काउंट सीड्स इन वन एप्पल, बट यू कैनॉट काउंट हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन वन सीड। बहुत सुंदर बात है कि एक सेब के अंदर कितने बीज है ये आप गिन सकते हैं, लेकिन एक सेब के बीज के अंदर कितने सेब है ये आप नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर वो बीज फलीभूत हो गया तो उससे पेड़ बन गया। समझो उसमें से 1000 निकले, उसमें से फिर से एक बीज गिरा, उसमें से फिर 1000 निकले। ऐसा मल्टीपल टाइम्स आप काउंट करो तो अनगिनत हो जाएंगे। इसलिए यू कैनॉट नो, आप जान नहीं सकते कि एक बीज के अंदर कितने सेब समाये हुए हैं। ये बात हमको लागू पड़ती है, हमको लागू पड़ती है। थोड़ा और गहराई में जाएंगे तो आपको शास्त्रों का सार समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी। संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में गीता के ऊपर टीका है, उसमें लिखा है, बहुत लोगों ने भी इसके बारे में लिखा हुआ है कि पहले बीज अकेला होता है, बीज अकेला होता है, और फिर वो जब धरनी में गिरता है तो धरनी में मिट्टी के साथ मिल जाता है, उसको गर्मी मिलती है तो वो फूट जाता है, टूट जाता है, और उसमें से 2 पत्ते निकलते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो शिव बाबा जब आता है पहले वो ब्रह्मा को अडॉप्ट करता है, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड मम्मा, और फिर सभी बच्चे। ये वही बात, शास्त्रों की बात बाबा यहाँ समझा रहा है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत गुह्य बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए कि कैसे परमात्मा एक होता है, फिर अनेक कैसे हो जाते हैं, एक से अनेक कैसे विस्तार को पाते हैं। तो हमको यही करना है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा
कुछ लोगों के समझ के बाहर जा सकता है। हमारी बहुत सारी माताएं भाई बोले होते हैं। तो सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह से मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं। पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति, इस पृथ्वी के ऊपर जो हर व्यक्ति है वो एक बैंक अकाउंट की तरह है, बैंक अकाउंट। और बैंक में जितना आप डिपॉजिट करोगे उतना आपको रिटर्न मिलता जाएगा। लोग बैंक पे पैसे रखते हैं ताकि उससे ब्याज मिले। आप कल्पना करो, आपके पास 800 करोड़ बैंक के अकाउंट है, 800 करोड़। और हर 800 करोड़ में से हर बैंक के अंदर आप डिपॉजिट कर रहे हैं पैसा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते हो। यही बाबा आज कह रहा है। इसलिए संगम युग का नाम है विशेषताओं का युग। तो पहले अपनी विशेषता को पहचानो कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। मेजॉरिटी लोग मुझे कहते हैं सचिन भाई हमको भाषण नहीं आता है। वो समझते हैं कि जो भाषण करने वाला है वही बड़ा होता है। रॉन्ग, निकाल दो अपने दिमाग से। ये बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है मुरली में कि भाषण करना और भाषण मांझना, माना बर्तन मांझना, दोनों को सेम मार्क्स है। ये बाबा की कर्मों की गुह्य गति है। उल्टा भाषण करने वाले को अगर अहंकार आया कि मैंने अच्छा भाषण किया या मेरे जैसा कोई भाषण कर नहीं सकता, तो ये बुद्धि का अभिमान उसको रसातल में लेके जाएगा। बाबा ने स्पष्ट मुरली में कहा है कोई भी सेवा करो, सभी सेवा के इक्वल मार्क्स है। सिर्फ इतना है कि धारणा युक्त सेवा है तो उसके ज्यादा मार्क्स है। 1:10 का रेशो है। अगर केवल आप झाड़ू भी मारते हैं या बर्तन भी मांजते हैं या खाना बनाते, कुछ भी स्थूल सेवा आप करते हो, उसके भी मार्क्स है। लेकिन वो सेवा आप धारणा में रहते हुए करते हो, बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए करते हो, ना खुद डिस्टर्ब होते हो, तो आपके मार्क्स जमा होते हैं। और हलचल में आके डिस्टर्ब होके, गुस्से में नाराज होके अगर आप सेवा करते हो तो वो जमा के बजाय दूसरे खाते में चला जाता है। तो धारणा युक्त सेवा के ज्यादा मार्क्स है। तो ये सब बातें क्यों बता रहे हैं? जस्ट एक अभ्यास करेंगे। अभी जब ये मुरली रहस्य सुन रहे हैं, सुनते समय अपनी आंखों के सामने विश्व की सर्व आत्माओं को इमर्ज करेंगे। अभी इस क्षण देखो, विजुअलाइज करो 195 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको देखो और मनसा से संकल्प करो। विजुअलाइज करेंगे कि परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा इन 800 करोड़ आत्माओं में प्रवेश कर रही है। 800 करोड़ आत्माओं को आपके द्वारा परमात्मा की शक्ति ट्रांसफर हो रही है, डिपॉजिट कर रहे हैं आप उनके इमोशनल बैंक अकाउंट में। और आप एक संकल्प क्रिएट करेंगे कि विश्व की ये 800 करोड़ आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, आत्मिक रूप में मेरे भाई है, और मैं चाहता हूँ इन्हें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिले, इनको सुख और शांति मिले, अनेक जन्मों के लिए ये सुखी हो जाए। अभी केवल ये एक अभ्यास आपने कुछ सेकंड के लिए किया तो हमने इन आत्माओं की मन के द्वारा सेवा की। ये एक तरीका बताया कि हम कैसे बैठे बैठे विश्व की सेवा कर सकते हैं।
ये तो मनसा बताया जो सबसे लास्ट सेवा, क्योंकि लास्ट में हम वाचा सेवा नहीं कर पाएंगे, जैसे कोविड में घर से बाहर नहीं निकल पाए, तो लास्ट में ऐसी परिस्थिति होगी कि हम ना वाचा ना कर्मणा, आपको मनसा ही सेवा करना पड़ेगा। और मनसा सेवा वही कर सकता है जिसका मन बहुत शक्तिशाली है। अगर मन में डर होगा, चिंता होगी, भय होगा, ईर्ष्या द्वेष, कोई भी नकारात्मक भाव होगा, आप नहीं कर पाएंगे ये सेवा। इसीलिए बाबा कहता है पहले स्थूल से शुरुआत करो। स्थूल, कोई भी स्थूल सेवा करो आप, जो आपको अच्छी लगती है, लेकिन करना चालू करो। स्थूल सेवा के भी बहुत मार्क्स होते हैं। तो स्थूल सेवा करते 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 बाबा आपको संपूर्णता तक उसी सेवा से लेके जाएगा। मैं भोली दादी का हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सेंटर पे हम देखते हैं कई बहने भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, बाबा की याद में एकदम शक्तिशाली भोजन बनाते हैं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि अगर घर में भोजन बनाने वाला बाबा की याद में एकाग्रता से भोजन बनाए, स्पेशली माताएं, तो घर वालों का सभी का हृदय शुद्ध हो जाएगा। जो योग से होता है वो भोजन से हो जाएगा। इतनी महिमा बताई है, प्रोवाइडेड उतना योग की एकाग्रता चाहिए। अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं लौकिक का, इधर उधर की बातें सोच रहे हैं, और आप भोजन बना रहे हैं, तो उसमें वो ताकत नहीं जाएगी। इसलिए बहुत सारे भाई बहने बाबा के गीत बजाकर भोजन बनाते हैं, ताकि बाबा के वाइब्रेशन उसमें जाए। कई लोग किचन में लिखते हैं, किचन मेरे बाबा का। तो जितना ये भी एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि जिससे हम अपनी विशेषता को कार्य में लगाएंगे। तो भोली दादी भाषण नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी विशेषता थी भोजन बनाते समय बिल्कुल मौन में बाबा की याद में भोजन बनाएगी, तो भगवान उसको मुरली में याद करने लगा। सोचो, माना इस आत्मा का योग कितना पावरफुल होगा कि भगवान को मुरली में उसका नाम लेना पड़ा। क्या किया? केवल अपनी विशेषताओं को सेवा में लगा दिया, ईश्वरीय सेवा में। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो हमको पहचानना चाहिए कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। मैं अपना अनुभव सुना तो मुझे नहीं पता था भाषण कैसे करना होता है, क्योंकि डर लगता था लोगों से बात करने में। दूसरों के सामने तो बात करना ही पूछो, एकदम डर लगता था। लेकिन एक दिन बहन जी ने क्लास में बोला कि आपको सुनाना है, तो मैं डर गया। मैंने कहा मेरे को तो बोलना नहीं आता है। तब बहन जी ने कहा जो हाजी बोलते हैं वो आस्तिक, और जो नाजी बोलते हैं वो नास्तिक है, तो आप कौन है? तो हम तो पकड़े गए। हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। तो बोलना चालू किया। शुरुआत में तो गलतियां होती गई, धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते गए तो अपने आप बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा ना, बुद्धि खुलते जाती है। और अगर हम बाबा की याद में हैं, बाबा की याद में हैं, तो हम जो बोलेंगे सामने वाले को तीर की तरह लग जाता है। आज बाबा ने उदाहरण दिया है, तलवार में जोहर होता है। तो जब हमारे में याद का जोहर हो तो तीर सामने वाले को लग जाता है, दिल को बात छू जाती है। और हमने ये देखा है, बहुत बाबा के बच्चे हैं जिनकी बातें दिल को तीर की तरह लगती है। पर ये एक उदाहरण बताया कि जो भी बाबा का बच्चा इस ईश्वरीय ज्ञान में उच्च पद पाना चाहता है, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहता है, पहले अपनी विशेषता को पहचानो कि आपके अंदर कौन सी विशेषता है। और आपको पता चलेगा, जब आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है, जो सेवा करने में आपको खुशी मिलती है, वो आपकी विशेषता है। फिर उसको सेवा में लगाओ, ऑफर करो अपने आप को। ऐसे ही नहीं होगा, आपको ऑफर करना पड़ेगा। और जितना आप लगाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, जितना लगाते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाबा उसको मल्टीप्लाई करके देता है। ये मेरा अनुभव आपको सुना रहा हूं।
हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे। आज मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुआ, आपको मैं कितना कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि इतने सेवा के लिए बाबा ने पूरे भारत में भेजा है, सभी स्टेट में। तो लास्ट मोमेंट पे स्पीच चेंज हो जाता है। आज का भी मैं पावर पॉइंट बना के आया था, लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस, वो पावर पॉइंट चल ही नहीं रहा है। जो भी हुआ था, अभी मैं क्या सोचूं, क्या करूं। बाबा को 1 सेकंड में कनेक्ट किया और मैंने अपना पीछे बदल दिया। कई स्लाइड मैंने दिखाई नहीं, क्योंकि देख ही नहीं रही थी, और 20 मिनट में मैसेज देना था। और एक्सरसाइज मेरे को कराना नहीं था, लेकिन देखा टाइम अलग है, लंच हो गया है, लंच के बाद थोड़ा ड्राउजीनेस आता है, तो लोगों से एक्सरसाइज कराया तो सभी ने कहा बहुत अच्छा लगा। तो ये लास्ट मोमेंट चेंज हमारा नहीं है। बाबा की याद में बैठ जाते हैं तो कहाँ से आता है हमको ही नहीं पता चलता है, लेकिन इसके पीछे एक थॉट है कि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त है। सामने बैठे हुए बच्चे बाबा के हैं, सेवा बाबा की एक करने वाले बाबा है, बस उसको सौंप देना है तो बाबा यूज करना चालू कर देता है। धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, कोई और मुझे चला रहा है, कोई और चला रहा है। कहाँ से एनर्जी आती है हमको पता ही नहीं चलता है। और आज दिन भर, आज तो सुबह से निकले थे, कल रात को भी 1:30 बजे अर्ली मॉर्निंग मैसेज भेजा। फिर सुबह उठे, सुबह से हम ऑडिटोरियम में हैं, बहुत सारे वीआईपीस को अटेंड करना होता है, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारी बातें हुई, सब यहाँ पे बता नहीं सकते हैं। और अभी शाम को आने के बाद फिर से मुरली रिकॉर्डिंग के लिए बैठना तो है, लेकिन पता नहीं बाबा क्या कर देता है। बाबा को पूरा समाचार सुना के साइलेंस में चले जाते हैं, तो कहाँ से शक्ति आती है वो समझ में ही नहीं आता है। तो ये आपको अनुभव इसलिए सुना रहे हैं कि हो सकता है कि आप थक जाते हो दिन भर काम करके। कई बार हम निगेटिव इमोशंस, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जल्दी थक जाते हैं, लेकिन अगर हम बाबा के साथ सच्चे हैं, दिल की हर बात बाबा को सामने रखते हैं और हमारा भाव अच्छा है, तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि बाबा आपको यूज करना चालू करेगा। सबसे बड़ा मेरे को ये लगता है कि हम सब गॉडली इंस्ट्रूमेंट है, ये भाव हमेशा पक्का रखे, क्योंकि भगवत गीता हमको यही बताते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहमिति मन्यते, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई और मुझे चला रहा है। फिर क्या, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी दूसरे सत्संगों से ये अलग हो जाता है। और यहाँ पर हमको घर बार नहीं छोड़ना है, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी सब कुछ निभाते हुए ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, ये रूहानी सेवा करनी है। और ये रस्म यहाँ की सबसे न्यारी है, दोनों तरफ से तोड़ निभाना है, ये बात आज बाबा ने कहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जितना जितना हम अपनी विशेषता जो ड्रामा प्लान अनुसार बाबा के हर बच्चे को है वो लगाते जाएंगे, तो हम आगे बढ़ने का अनुभव करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली हमारी अवस्था सार में आ जाएगी। ये सब अपने आप होता है, इसके लिए कुछ अटेंशन नहीं। अटेंशन केवल इतना रखना है कि मेरी विशेषता जो ड्रामा प्लान अनुसार मुझ आत्मा को प्राप्त है, उसको ईश्वरीय सेवा में लगाते जाओ। किसी का तन अच्छा लगता है, किसी का मन लगता है, किसी का धन लगता है, कोई समय देता है, कोई श्वास देता है, कोई संकल्प देता है। आप लगाते, जो जो आप स्किल आपकी होगी उसको लगाते जाएंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। और यही तीव्र पुरुषार्थी बाबा के बच्चे, तो जो भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आना चाहते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि संगम युग विशेषताओं का युग है। जो भी समय बचा है, इसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी समय बचा है उसे विशेष बनाइए, नहीं तो बाद में अवशेष ही रहने हैं। तो अवशेष बन जाने के पहले हर समय श्वास संकल्प को विशेष बनाइए और अपनी विशेषता को ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, उतनी दुआएं मिलती जाएंगी, उतनी बुद्धि स्वच्छ होते जाएंगे और उतने आगे बढ़ने का हम अनुभव करते जाएंगे। पवित्रता के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
और बाबा हमारे साथ है तो सब कुछ सहज संभव है। तो आज पूरे दिन भर में चिंतन करके अपनी विशेषताओं को, तन नहीं तो मन, मन नहीं तो धन, जिस तरह से आप करते जाओ विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाओ, और लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फास्ट माला में आने का श्रेष्ठ लक्ष्य रखेंगे और आके दिखाएंगे। अच्छा, ओम शांति।